यह कहानी है अफरीती जिन की और यह कहानी है तिरुपति की। एक बार की बात है जब मेघा अपने मामा जी के घर से अपने घर आ रही थी। जब मेघा उस सुनसान रास्ते से आ रही थी तो मेघा देखती है कि एक बहुत खूबसूरत लड़का उसे रात के अंधेरे में दिखाई देता है और उस पूरी सड़क पर सिर्फ वो दोनों ही थे। मेघा कुछ दूर तो उस सुनसान रास्ते पर उस लड़के के साथ आगे बढ़ती है कि एकदम से मेघा देखती है कि वो लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर मेघा पूरे रास्ते उस लड़के के बारे में सोचती सोचती अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी और मेघा अपने घर पहुंच जाती है। पर मेघा के मन में बार बार उसी खूबसूरत लड़के की छवि उसके मन में आ रही है। कुछ देर ही होती है और फिर मेघा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात के तकरीबन 2-3 बज रहे थे और मेघा के सपने में वो लड़का बार बार दिखाई देने लगता है। 3 से 4 दिन हो जाते हैं और वो लड़का मेघा को रोज अपने सपने में दिखाई देता है। कुछ दिन और निकलते हैं और अब मेघा को वो लड़का अपने कमरे में और घर में भी दिखाई देने लगता है। और मेघा को कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि कोई बहुत सफेद सी परछाई उसके आसपास घूम रही है और मेघा को ऐसा लगता है कि सोते समय कोई उसे टच कर रहा है। कुछ दिन और निकलते हैं। अब मेघा को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। उससे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे साथ गलत काम करता है और मेरे शरीर पर इधर उधर हाथ लगाता है। और मेघा सुबह उठकर जब अपने शरीर को देखती है तो उसके शरीर पर काटने और नोचने के निशान दिखाई देते हैं। यह सारी बात मेघा अपने परिवार वालों से छुपा रही थी, पर अब मेघा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत होने लगा था और उसका शरीर एकदम से सूखने लगा था और उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक बार की बात है, दिवाली का समय चल रहा था जब मेघा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। मेघा के घर वालों ने मेघा की और आगे जीने की आस छोड़ दी थी। तो एक दिन मेघा की मासी मेघा के घर मेघा से मिलने आती है और मेघा के हालचाल पूछने के बाद मेघा की मामी मेघा की मम्मी से मिलती है और कहती है कि मेघा को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसे किसी सिद्ध बाबा की जरूरत है, वरना ये लड़की 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी। मेघा की मम्मी यह बात अपने पति को मतलब मेघा के पापा को बताती है और जल्दी से एक बाबा को ढूंढने को कहती है। और मेघा के पापा अपने एक खास दोस्त को फोन करते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। तो उनका दोस्त बताता है कि मेघा को तिरुपति मंदिर में ले जाना चाहिए और मेघा के पापा इस बात से राजी हो जाते हैं और मेघा के पापा उसी ही दिन उसी ही समय मंदिर में मेघा को लेकर जाने लगते हैं और उसके मम्मी पापा मेघा को मंदिर में लेकर पहुंचते हैं। मेघा मंदिर में जाने से डर रही थी, पर मंदिर के कुछ लोग मेघा को जबरदस्ती मंदिर में लेकर आते हैं और बाबा के सामने लेकर जाते हैं। बाबा मेघा को देखते हैं और अपने पास बुलाते हैं और मेघा की मम्मी को बताते हैं कि ये अफरीती जिन है और ये इस लड़की को पसंद करता है और ये जिन जब तक इस लड़की को अपने साथ अपनी दुनिया में नहीं लेकर जाएगा जब तक ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। और बाबा बताते हैं कि जब ये लड़की उस रास्ते से आ रही थी, जब ये अफरीती जिन वहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जब इस जिन ने इस लड़की को देखा तो ये लड़की इस जिन को पसंद आ गई और इस लड़की और ये अफरीती जिन इस लड़की के पीछे पीछे इसके घर तक आ गया। बाबा बताते हैं कि अफरीती जिन को किसी के शरीर से निकालना बहुत ही मुश्किल काम है और ये जिन आपकी बेटी के अंदर है, इससे निकालने में आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। बाबा के ये बोलते ही मेघा की मम्मी के आंखों में पानी आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी बाबा को हाँ बोल देती है। और फिर कुछ ही देर में बाबा मेघा को एक हवन के पास बैठाते हैं और अपने तंत्र मंत्र बोलने लगते हैं। यह मंत्र सुनकर उस जिन की चीखें निकल रही थी और आसपास के सारे लोग मेघा को चिल्लाते हुए देख रहे थे। कुछ देर और होती है और सब लोगों को एक सफेद परछाई आसमान की तरफ जाती दिखती है और मेघा वहीं उस ही हवन के पास बेहोश हो जाती है। और फिर बाबा बताते हैं कि मेघा को कम से कम अभी भी 3 महीने तक इस ही मंदिर में रहना होगा और आने जाने वालों की सेवा भाव करनी होगी और भगवान का जाप करना होगा
और लोगों का भला कर कर उनसे अपने लिए पुण्य कमाना होगा, वरना वो जिन इस लड़की को वापस संग करने लगेगा। मेघा के घर वाले इस बात से मान जाते हैं और मेघा को वहीं उसी मंदिर में छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। मेघा की जान बच जाती है और कहते हैं कि अफरीती जिन देखने में बहुत सुंदर होता है, उसके पूरे बदन से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और अफरीती जिन को एक बार कोई लड़की या कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो वो चीज को अपने साथ ले जाए बिना नहीं मानता है। यह है आज की कहानी। और दोस्तों, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और आगे जानने के लिए। धन्यवाद।